नमो नारायण। संक्षिप्त भागवत भाग 3। श्री कृष्ण के दादा और नाना कौन थे? कृष्ण का वंश। एक महान योद्धा यदु ने ब्रज या व्रज क्षेत्र में एक राज्य स्थापित किया। यदु के वंशज यदुवंशी या यादव कहे जाते थे। धीरे धीरे यदुवंश की कई शाखाएं हो गई। ये सभी शाखाएं अलग अलग क्षेत्रों में स्वतंत्र शासन करती थीं। उनमें कोई संगठन और एकता नहीं थी। कभी कभी आपस में लड़ भी पड़ते थे। ऐसे ही समय में शूरसेन का जन्म हुआ था। कृष्ण के दादा कौन थे? शूरसेन का जन्म भी यादव वंश की एक शाखा में ही हुआ था। वे बहुत ही पराक्रमी और दूरदर्शी थी। उन्होंने बिखरे हुआ यदुवंशियों को संगठित किया और एक बड़ा राज्य फिर से स्थापित किया। लेकिन इसके लिए उन्होंने अन्य यदुवंशियों की जानें नहीं ली, बल्कि उन्हें संगठित किया। उन्होंने समस्त यादव साम्राज्य को कई मंडलों में बांट दिया। मंडल प्रशासनिक इकाई थे। इनके अंतर्गत यादव वंश की शाखाएं पहले की तरह ही अपने अपने क्षेत्र में शासन करती रही। इन राजवंशों में जो सबसे अधिक शक्तिशाली होता था उसे सभी अपना अधिपति मान लेते थे। अधिपति को समय समय पर वे कुछ कर देते रहते थे। इसके अलावा अन्य मामलों में वे लगभग स्वतंत्र थे। शूरसेन ने अपने राज्य को मथुरा और शूरसेन नामक 2 मंडलों में विभक्त किया। उन्होंने ही सबसे पहले मथुरा को अपनी राजधानी बनाया, जो उनके बाद भी यादव साम्राज्य की राजधानी बनी रही। शूरसेन के बाद यदुवंश। शूरसेन के बाद यादवों की वृषणी या भोजवंश ने अधिक शक्ति प्राप्त कर लिया। ये भोजवंश मध्यकालीन भोजवंश से अलग था। अब सभी यादव उन्हें ही अपना अधिपति मानने लगे। उनकी राजधानी मथुरा थी। शूरसेन और मथुरा मंडल अभी भी भोज या वृषणी यादव साम्राज्य के अंतर्गत स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई थी। उनके शासक केवल भोजवंशी शासक को सैद्धांतिक रूप से अपना अधिपति मानते थे और कुछ कर देते थे। शूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव, कृष्ण बलराम इनके ही पुत्र हुए। इस तरह शूरसेन कृष्ण बलराम के दादा थे। यद्यपि अब वृषणी या भोज यादवों का वंश सबसे शक्तिशाली वंश हो गया था और सभी यादव उसे ही अपना सैद्धांतिक अधिपति मानते थे और कर देते थे, लेकिन सदाचार, धर्म और सत्य के प्रति निष्ठा के कारण शूरसेन वंश का यादवों में विशेष सम्मान था। कृष्ण के नाना कौन थे? सभी यादवों के अधिपति थे वृषणी या भोज वंश के यदुवंशी राजा। इनकी राजधानी मथुरा थी। यादवों में सबसे अधिक शक्तिशाली यही वंश था। इनके एक राजा थे आहुक। आहुक के 2 पुत्र हुए, उग्रसेन और देवक। उग्रसेन का पुत्र था कंस और देवक की पुत्री थी देवकी। आहुक के बाद उनके बड़े पुत्र उग्रसेन राजा बने। वो एक लोकप्रिय राजा थे। प्रजा और परिवार का वे सदा कल्याण चाहते थे, लेकिन उन्हें बलपूर्वक गद्दी से हटाकर उनका पुत्र कंस राजा बन बैठा। वृषणी या भोजवंश के आहुक के छोटे पुत्र देवक की पुत्री देवकी का विवाह शूरसेन वंश के वसुदेव से साथ हुआ था। देवकी वसुदेव ही कृष्ण बलराम के माता पिता बने। इस तरह वृषणी या भोजवंश के यादव राजा आहुक कृष्ण के परनाना और कंस के दादा थे। कंस के चाचा देवक कृष्ण के नाना थे।